इंदौर से उठी एक आवाज अब देश भर में बनती जा रही है सनातन संस्कृति का परचम। जी हाँ, केवल धार्मिक जागरूकता नहीं, ये संगठन समरसता, शक्ति और संस्कृति के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने की जीवंत संकल्पना बन चुका है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन अब संगठन नहीं, विचारों की एक क्रांति है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, जो कि अपने नाम के अनुरूप अब केवल भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदू संस्कृति की चेतना को ले जाने के संकल्प के साथ कार्यरत है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में संगठन तेजी से विस्तार की ओर अग्रसर है। संगठन की कार्यशैली और दृष्टिकोण पूरी तरह राष्ट्रवादी, धर्म समर्पित और सामाजिक सेवा केंद्रित है। इनके वर्तमान में कई प्रमुख गतिविधियां चल रही है। इसके तहत धार्मिक जागरूकता अभियान, गौ संरक्षण एवं सेवा केंद्र, वैध शिक्षा शिविरों का आयोजन, सामाजिक समरसता और जातिवाद विरोधी पहल, महिला और युवा शक्ति का सशक्तिकरण आदि प्रमुख है। इसके अलावा हिंदू चेतना केंद्रों की स्थापना, संस्कृति आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संवाद मंच का गठन, धार्मिक स्थलों का संरक्षण और जीर्णोद्धार और कर्मयोगी कार्यकर्ता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम इनकी आगामी योजनाएं हैं। 2024 में जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण करा था, तो सबसे पहला जो हमारे पास अभियान आया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध जो तख्तापलट हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे, हिंदू मंदिरों, इस्कॉन मंदिरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, हिंदू बहनों को जो वहाँ पर उनके साथ बलात्कार करके उनको भगाया जा रहा था, उसका हमने पुरजोर विरोध करा था। और भारतीय राज्य में ये कहा गया था कि बांग्लादेश से अपने सभी संबंध तोड़ के उनको तलब किया जावे कि भारत हिंदुओं के साथ जो भी व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है और उसकी भर्त्सना की जावे। उसके बाद जो अभी रिसेंटली जो अभी सभी राज्यों में और ज़्यादातर मध्य प्रदेश में एक वर्ग विशेष के द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित करके उनका वीडियो बना के, उनके वीडियो क्लिपिंग करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके विरुद्ध में हमने एक अभियान चलाया है। इस अभियान में हमने सभी जितने भी यहाँ पर जिम्नेशियम है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, डाइविंग इंस्टीट्यूट हैं, इनमें सभी में एक अभियान चलाया है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हों उनके डाटा सुरक्षित हो, कि वो कौन कौन आ रहे हैं, जिनका वर्किंग करने वाले हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हों, ड्राइवर्स हों, तो उनकी एक डाटा हो कि वो कौन है और वो पुलिस वेरिफिकेशन उसका किया जावे कि वो कौन वर्कर्स हैं और वो कौन काम कर रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज में होता है या आप कोई भी किराएदार रखते हो, उस समय पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि सभी के डाटा ज़रूर हो, जिससे कि कुछ लोगों जो मोमेडियंस आके हिंदू बेटियों को प्रताड़ित करते हैं उस पर रोक लगी जाए। दूसरा, हम एक जन जागरण अभियान भी चलाना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने एक सेल बनाया है जिसमें कि सभी लेडीज़ों को, हमारा लेडीज़ सेल बना हुआ है, सभी लेडीज़ों को एक जन जागरण के रूप में करा गया है कि जितनी भी कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पर वो जाकर एक अभियान छेड़े कि कोई भी लड़की को अगर कोई प्रताड़ित किया जाता है तो अपने नंबर्स दिए जा रहे हैं कि आप वहाँ में उनसे संपर्क करें और उसी समय हम हेल्प के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। जो हमारी सेल बन चुका है। दूसरा, हमने संभायुक्त साहब को कहा गया है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिम्नेशियम है, उनकी जांच की जावे कि उनमें कौन व्यक्ति, क्या वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, इसकी पूरी जांच की जावे। उसके बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई की जावे। और क्या आपने कुछ शासन प्रशासन स्तर पर भी कोई दस्तावेजी कार्रवाई करने के लिए मन बनाया है या कि कुछ ऐसा आपका संगठन कार्य कर रहा है? हम चाह रहे हैं कि जो भी काम हो लीगली तौर पे, जितने भी जिम्नेशियम्स हो वो लीगल तौर पे हो। हमने एक पम्पलेट वगैरह छपवाए हैं जो कि सबको समाज में जागरूकता लाने के लिए कर रहा है कि सब जितनी भी हमारी बहू बेटियां हैं, हिंदू बेटियां हैं, वो जागरूक रहें कि वो कहाँ जा रही है, किनसे सीख रही है। तो वो जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि भोली लड़कियां जब जाती है और इनके
इनके शिकंजे में फंस जाती है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो हम एक जन जागरण पंपलेट के द्वारा, फ्लैक्स के द्वारा एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिससे कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहे लव जिहाद से। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।